हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा डर लग रहा होगा आपके अंदर, और वो लगना भी ज़रूरी है। अगर ये डर नहीं रहेगा आपके अंदर तो मन इधर उधर बहक जाएगा, आपको अपने पाथ से डेविएट कर देगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बचे हुए 60 डेज में कैसे पढ़ाई करना है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अभी भी आपके पास 61 डेज बचा हुआ है, आज को इंक्लूड करके। 19 डेज जुलाई में बचा हुआ है, 31 डेज अगस्त में बचा हुआ है, 10 डेज सितंबर में, और एक दिन मैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी आपको बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल भी बोला था आपको, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप कंपटीशन मत दिखाना, आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। 10 दिन के बाद ही आप ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और एक दिन में ये सारा काम आप फिनिश कर लेना। इसके लिए ज़्यादा टाइम आप मत लेना, ठीक है। अब कितना देर पढ़ाई करना चाहिए? देखो, अभी वो टाइम नहीं है कि सिर्फ 5 घंटा 10 घंटा से काम चलेगा। आपका जो मिनिमम इफिशियंसी होना चाहिए वो 15 घंटे प्लस होना चाहिए। कम से कम आप ट्राई करो 15 आवर प्लस देने का। और ये 15 आवर प्लस कैसे आता है? तो एक साथ अगर आप स्टडी टेबल चेयर पे बैठे रहोगे तो एक साथ 15 आवर प्लस नहीं आता है। आप घूमते हुए भी सुबह उठो, ब्रश करने के लिए जाओ, लेकिन साथ में शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, आपके बुक होना चाहिए यहाँ पे जिसको पलट रहे हो आप। खाना खाने के लिए बैठो, उस टाइम भी आपके पास एक बुक होना चाहिए। पढ़ना नहीं है, कुछ नया नहीं, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करना है, फार्मूले रिवाइज करते रहो। नहीं यार, दुनिया भर के तो फार्मूले होते हैं। फिजिक्स में इतने फार्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में इतने, देखो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारे रिएजेंट्स पड़े हुए, सारा तो रट्टा ही मारना है आपको। फार्मूले रिवाइज करते रहो। तो ये जब आप एक एक मिनट यूटिलाइज करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 15 आवर्स प्लस आप दे पा रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि एग्जैक्टली मैं बैठा रहूँ, यहाँ पे ही बैठ के दे पाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हो, सुबह उठो, छत पे घूमने के लिए चले जाओ। नींद आने का प्रॉब्लम रहता है, नींद नहीं खुलते रहता है, सुबह उठो और फटाफट छत पे भाग जाओ आराम से। छत पे घूमते हुए बुक रखो। कोई बाहर जा रहा है तो भी घूमते हुए, दुनिया आपको बोलती पागल है ये, मॉर्निंग वॉक पे आया और बुक पढ़ रहा है। करने तो उसे क्या दिक्कत है यार, अपने को डॉक्टर बनना है, उन लोगों से कोई काम नहीं है हमें जो ऐसा बोल रहे हैं यार। तो हर जगह मैं ये बोल रहा हूँ कि आज से, अभी से एक एक मिनट आपको ऐसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। कहीं जा भी रहे हो ना तो ठीक है, साइड में एक बुक रखो, शॉर्ट नोट्स रखो, या कोई एक बुक पकड़ लो, उसमें एक पन्ना देखो, ठीक है। फिर ऐसे मन में ही मन सोचते जाओ, फिर आगे जाओ, फिर ऐसे सोचते जाओ। तब जाके जब आप एक एक मिनट यूटिलाइज करोगे तो जाके आपका अच्छा मार्क्स आएगा, और फिर 15 आवर्स प्लस इफिशियंसी मिलेगा आपको वहाँ से, ठीक है। आप देखो, जो अप्रॉक्सीमेट चैप्टर होते हैं वो फिजिक्स में 30 टोटल चैप्टर होते हैं आपको, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर, और बायो में कितने चैप्टर होते हैं? टोटल 45 चैप्टर। फिजिक्स जो मिनिमम आपको एक दिन में पढ़ाई करना है वो 3 आवर्स, केमिस्ट्री मिनिमम एक दिन में पढ़ाई करना है ये 3 आवर्स, और बायोलॉजी जो मिनिमम पढ़ाई करना है ये 4 आवर्स। इससे कम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया मुश्किल बात है ये। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये मुश्किल बात है कि इतने कम पढ़ाई करने के बाद आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई सिलेक्शन ले लेता, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या करना है आपको? सबसे पहले मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं 2 मिनट उन बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिसका ऑलरेडी सब कुछ सिलेबस खत्म हो गया है। तो जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, आप 2 मिनट स्किप कर देना वीडियो को और आगे से देखना। तो आपका सिलेबस इस टाइम खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है? देखो, बचे हुए 60 डेज हैं आपके पास, सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब आप रिवीजन स्टार्ट करो। एक दिन में एक चैप्टर मिनिमम एक चैप्टर फिजिक्स का, मिनिमम एक चैप्टर केमिस्ट्री का, और मिनिमम एक चैप्टर क्या करना है आपको? बायोलॉजी का। ये तीनों होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सिलेबस फिनिश कर चुके हो। तो रिवीजन के लिए इतना सफिशिएंट होता है। एक दिन में एक चैप्टर फिजिक्स तो कर ही सकते हो यार, कितना होता ही है फिजिक्स, एक चैप्टर कितना होता है। अब ये मत करना इसमें कि भाई 500 क्वेश्चन लगाने के लिए बैठे। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि थ्योरी के साथ साथ 500 क्वेश्चन और लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दी। रिवीजन मतलब ये होता है कि मेन जितने फार्मूले हैं वो पढ़ो, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ो, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करना गलती से भी मत भूलना। आप फिजिक्स केमिस्ट्री और ये मिनिमम अटेम्प्ट करोगे एक एक चैप्टर, और मिनिमम 2 चैप्टर का आप टेस्ट दोगे। एक कोई फिजिक्स सब्जेक्ट, जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री का आज टेस्ट दिए, कल फिजिक्स बायो का दे दिए, परसों केमिस्ट्री बायो का, ऐसे करके आप शेड्यूल प्लान करो। अगर आपका रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट देना मत भूलना, क्योंकि आप जब पढ़ते तो आपको बहुत कुछ लगता है, लेकिन जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है आपके ऊपर। तो वहाँ से पता लगता है कि हाँ, जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर में आप कितना मार्क्स सिक्योर कर पाए, ठीक है। कम मार्क्स आता है तो पैनिक मत हो जाना, 2-3 टेस्ट देते देते आपका मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जरूर करना आपको कि टेस्ट देना जरूरी है यहाँ पे, जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है। और मिनिमम एक एक चैप्टर करना है आपको। बायोलॉजी के लिए देखो, आप टारगेट रखो कि मिनिमम 1.5 चैप्टर करने का।
तो यहाँ पे 30 डेज के अंदर आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, 30 डेज के अंदर आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और 30 डेज के अंदर आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग 30 डेज में आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया प्लस एक बार रिवीजन हो गया। इसके बाद आप क्या करना, फुल लेंथ टेस्ट डायरेक्ट देना स्टार्ट कर लेना। तो जैसे ही आप अगस्त मंथ में फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या होगा, आपको टोटल का नॉलेज आएगा। जैसे चैप्टर वाइज तो ऑलरेडी टेस्ट दे ही चुके हो, यहाँ से कौन चैप्टर वीक था ये भी पता लगेगा। फुल लेंथ टेस्ट दोगे आप रिवाइज करके तो आपको पता लगेगा वहाँ से कि एग्जैक्टली फिर से कौन सा वीक पॉइंट है, उस चैप्टर को फिर से आप जाके प्रोसीड करना। और फार्मूले वगैरह तो बार बार रिवाइज करते ही करते रहना है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना आप हमेशा कि फार्मूले रिवाइज करने के लिए कोई सही टाइम कोई सही जगह नहीं होता है, ठीक है। जहाँ वक्त मिले, जहाँ जो जगह मिले वहीं पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। कहीं पे आप घूम रहे हो ना, किसी से बातें कर रहे हो तो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपके पास में बुक हमेशा रहना चाहिए। एक एक मिनट लगाओगे जाके तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं इतना देर पर्टिकुलर पढ़ाई करूंगा फिर इतना देर ये करूंगा तो सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो जाता। कुछ देना है तो कुछ आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये राज इनका सिलेबस फिनिश हो चुका है। अब मैं उनके लिए स्टार्ट कर चुका हूँ जिसका अभी तक सिलेबस हाफ हुआ है और अभी तक सिलेबस हाफ बचा हुआ है। तो आप हाफ मतलब देखो यहाँ से अप्रॉक्स 15 और अप्रॉक्स 20 ले लेते हो। अप्रॉक्स 20 तो आपका हो ही गया होगा अभी तक मिनिमम। अब आपको क्या करना है, देखो बचे हुए दो पार्ट में डिवाइड करो। एक जगह आप लिस्ट बना लो बचे हुए चैप्टर कौन है, और दूसरी जगह आप लिस्ट बनाओ जहां पे ऑलरेडी कौन सा चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो। जो बचे हुए चैप्टर है वो 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। जो बचे हुए चैप्टर हैं वो 2 डेज में कितना कंप्लीट करना है, एक चैप्टर। इसके साथ साथ और ऑब्वियस सी बात है भैया, अभी तक आपका सिलेबस बचा हुआ है तो आप कम से कम 17 से 18 घंटा पढ़ने का प्लान बना लो अगर आप चाहते हो कि अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो तो। अब आप ये बोलोगे कि सर नहीं पढ़ पाएंगे, हेल्थ का आप अपना केयर रखना जरूर, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ खराब हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप 17 से 18 घंटा नहीं पढ़ सकते हो यार। सोना है आप सो, लेकिन 5 घंटे की नींद लो ना एक बार में, 5 घंटे से ज़्यादा मत सो, ठीक है। फिर बीच में 2 बार आधे घंटे के लिए सो जाओ। बीच में जो ब्रेक लेते हो ना थोड़ा थोड़ा देर के लिए जब आप सोचे तो वो आपका एनर्जी बूस्ट करता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो आप क्या करोगे, 2 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट करो। कौन सा, जो बचे हुए पार्ट है, आधा आधा करके, ठीक है। तो मिनिमम 3 आवर्स आपको यहाँ पे देना है फिजिक्स के लिए। मिनिमम 3 आवर्स ये आपको यहाँ पे देना है नए वाले चैप्टर के लिए। अब मिनिमम 1 घंटा आप टाइम दोगे जिसमें पर डे मिनिमम 1 आवर टाइम दो आप पर डे। किसके लिए, ये पुराने वाले चैप्टर के लिए। तो 2 दिन में एक चैप्टर आप नया वाला कर रहे हो और 1 घंटा डेली दो, तो 2 घंटे में आप पुराना वाला एक चैप्टर करो। एक चैप्टर पुराना वाला 2 दिन में आधा आधा करके, और एक चैप्टर 2 दिन में नया वाला। यहाँ पे 3 आवर्स टाइम देना है, लेकिन यहाँ पे 1 आवर्स टाइम देना है क्योंकि अब ये आप रिवाइज कर रहे हो यहाँ पे। तो आपका भी कितना हो जाएगा, 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एक तो नया वाला और एक पुराना वाला, ठीक है। फिर जब आप आगे आते हो तो ऑलरेडी ये नया वाला जो चैप्टर किया था ये भी पुराना हो जाएगा, तो फिर से आप उसको भी रिवाइज में ले सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बचे हुए नेक्स्ट जो 30 डेज है, इस 30 डेज में सिलेबस खत्म करना जरूरी है। सिलेबस को लास्ट तक पेंडिंग मत रखना। ये जो बचा हुआ 30 डेज है इसमें आपका सिलेबस मस्ट खत्म हो जाना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। और ऐसे स्ट्रेटेजी करने के बाद आप 30 डेज के बाद डायरेक्ट टेस्ट देना स्टार्ट करना, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं रहेगा अभी कि चैप्टर वाइज टेस्ट दे। तो पहले आप ये 30 डेज सारा सिलेबस फिनिश कर दें, उसके बाद आप चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। जो बच्चे अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, आप अब से स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ दिन रात एक करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आप मिनिमम टारगेट रखो कि एक दिन में एक चैप्टर फिजिक्स, एक दिन में एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक दिन में एक चैप्टर बायो फिनिश करना ही करना है, जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप इतने डेप्थ में नहीं जा पाओगे। तो जो इजी से चैप्टर है ये इजी से चैप्टर आप डिस्कस करो और आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आप इस टारगेट को लेके चलते हो, इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली 600 प्लस आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इस टारगेट के थ्रू बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मार्क्स ला चुके हैं। तो यही मैं स्ट्रेटजी उनको भी दिया था और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और लास्ट वर्ड में जाते जाते फिर से यही बोलूँगा कि पढ़ाई करने का कोई सही टाइम नहीं होता है और सही जगह नहीं होता है। जहाँ आपको वक्त मिले, जहाँ जो जगह मिले वहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और दिन रात एक करके पढ़ाई करना स्टार्ट करो। विश यू ऑल द बेस्ट।